जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। और अतः इन सभी देवताओं को ये अनुरोध करा गया था कि वो शिव जी को मनाएं और विवाह करने के लिए हाँ कर दें। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही थी। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया था और हंसकर देवताओं से यही किया था कि शिव जी के साथ विरोध करने में उनकी सकुशलता नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। भागेउ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजगु मही मोरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु जाय ते ही अवसर दूरे। हो निहार का कारतार को रखवार जग खरबरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जे ही कहूँ को पी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय से वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनके आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथों में धनुष बाण उठाया। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवी तरुखा का। नदी उमगी अम्बदु कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़नहि के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, बय कामबस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, जब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत भयताला। सब लोग कामानंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं रखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्ह के दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध बिरकत महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरकत महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। भय काम बस जोगिस, तापस पावर नहीं की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर कामकृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्य को कौन है
जो समस्त चराचर जगत के ब्रह्म को देखते थे, वे अब उस स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतिक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मजिस हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरे तेहु काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभयउ धरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गायउ। शिवहि बिलो की संस्केउ मो मारु, भयउ जथाथित शंभु सुर संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, धुरा दरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव जी भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करई नहीं जाई, मरनऊ ठानी मन रचेसु उपाई। प्रगटेसु तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित भी हो गईं। वन उपवन बापी का तड़ागा, परम सुभग सब दीसा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुहु मन मन सिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं में विभाग सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है और जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जग उठा है।